हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप पढ़ेंगे। जानेंगे कि व्हाट इज व्हाइल लूप, सिंटेक्स, एग्जाम्पल एंड फ्लो। व्हाइल लूप का सिंटेक्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट पढ़ेंगे और उसके प्रोग्राम को हम लोग समझेंगे कि वो कैसे रन करता है। व्हाइल लूप जो कि एक बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है। व्हाइल लूप को, व्हाइल लूप जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। विदाउट लूप आप कोई भी अच्छा प्रोग्राम बना ही नहीं सकते हैं, या बना सकते हैं तो फिर वो प्रोग्राम जो है सो हैवी हो जाएगा। आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा उस प्रोग्राम में। और कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें फॉर लूप का यूज हम लोग, या व्हाइल लूप का यूज, लूप जो है सो एकदम यूज होना ही होना है। तो व्हाइल लूप जो है सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लूप है और इसे हम लोग पढ़ेंगे। फॉर लूप हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं व्हाट इज व्हाइल लूप और उसका सिंटेक्स, एग्जाम्पल और फ्लो चार्ट। तो डेफिनेशन ऑफ व्हाइल लूप: ए व्हाइल लूप इज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर्ड इन प्रोग्रामिंग that allow a set of instructions to be executed repeatedly based on a condition। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कर रहा है डेफिनेशन? ए व्हाइल लूप इज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर्ड इन प्रोग्रामिंग। व्हाइल लूप क्या है? प्रोग्रामिंग में एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। दैट अलाउ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। क्या करता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम या कोड को एग्जीक्यूट करता है, बार बार उसको रन करता है बेस्ड ऑन ए कंडीशन। किसके बेसिस पे? कंडीशन के बेसिस पे उसे बार बार किसे इंस्ट्रक्शंस या कोड या प्रोग्राम को बार बार क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। बिफोर ईच रिपीटेशन द कंडीशन इज चेक्ड। और क्या कह रहा है कि उसे एग्जीक्यूट होने से पहले, रिपीट होने से पहले क्या होता है? कंडीशन जो है सो चेक किया जाता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप कंटिन्यू बिकम फॉल्स द लूप स्टॉप ऑटोमेटिकली। यदि लूप ट्रू हुआ, सही हुआ, तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते चला जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूजर को या हम लोग को किसी को उसे स्टॉप करना पड़े। वो ऑटोमेटिक जैसे ही कंडीशन फॉल हुआ तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और जब तक कंडीशन ट्रू होता रहा वो क्या होते जाएगा? एग्जीक्यूट होते चला जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि फॉर लूप था ही तो व्हाइल लूप का जरूरी क्यों पड़ा। उसी का ये पॉइंट है। दिस लूप इज वेरी यूजफुल व्हेन वी डू नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड रन, बट वी नो द कंडीशन टू स्टॉप इट। ये लाइन क्या कह रहा है कि जब हम लोग नहीं, दिस जैसा कि है, दिस लूप इज वेरी यूजफुल व्हेन वी डू नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड रन। जब हम लोग नहीं जानते हैं कि जो प्रोग्राम है या कोड है उसको कितने टाइम रन करना है, तब हम लोग क्या करते हैं? व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। वही है, बट वी नो द कंडीशन टू स्टॉप इट। यदि हम नहीं जान रहे हैं कि कितने टाइम इसे एग्जीक्यूट करना है, बट हम उसका कंडीशन जान रहे हैं कि कंडीशन क्या लिखना है या क्या है, तो वहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। तो यही ये पॉइंट कर रहा है, बट वी नो द कंडीशन टू स्टॉप इट। जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जा कर के प्रोग्राम ये कोड स्टॉप हो जाए, तो उस टाइम में हम क्या यूज करेंगे? व्हाइल लूप को यूज करेंगे। तो ये रहा व्हाइल लूप का डेफिनेशन। और अब हम लोग देखते हैं उसका सिंटेक्स। सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप: व्हाइल कंडीशंस, उसके बाद ब्रैकेट और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये ही रहा सिंटेक्स व्हाइल लूप का। व्हाइल लिखेंगे, उसके बाद इसमें जो भी हमारा कंडीशन रहेगा वो कंडीशन लिखेंगे, और इसके अंदर जो भी प्रोग्राम हमें लिखना है, जिसको हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है, उसको कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो ये रहा सिंटेक्स व्हाइल लूप का। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं व्हाइल लूप का, एग्जाम्पल ऑफ व्हाइल लूप।
एग्जाम्पल ऑफ वाइल लूप, सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन इंट आई इक्वल टू 1। यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल लिए आई जिसको इनिशलाइज किए हैं 1 से। यहाँ पे देखिए सिंटेक्स के जैसा लिखे वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद इसमें क्या लिखे printf%di और i प्लस प्लस। क्या करेगा ये, आई का वैल्यू अभी 1 है और यहाँ पे चेक करेगा कि क्या आई का वैल्यू कब तक जो है सो 5 से लेस है या इक्वल टू है, तब तक इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है इसे एग्जीक्यूट करते रहेगा। तो प्रिंट कर दो, प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू से यहाँ से हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंटफ आई का वैल्यू। और उसके बाद प्रिंट करने के बाद क्या कर रहे हैं, आई के वैल्यू को 1 इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 तक कह रहा है तो सबसे पहले 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद आई प्लस प्लस हो के आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से चेक होगा कि आई का जो वैल्यू है वो 5 से लेस देन या इक्वल टू है, तो हाँ है। क्योंकि आई का वैल्यू अभी 2 है। तो फिर यहाँ पे आएगा कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे आएगा प्रिंट कर देगा आई का वैल्यू ट्रू। उसके बाद फिर आई का एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा, आई का वैल्यू 2 से कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे ये आएगा चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो हाँ है। 3 जो है सो 5 से तो छोटा है ही, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट कर देगा 3, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर 4 भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो फिर प्रिंट करेगा, फिर आई का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो हाँ 5 इक्वल टू हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा प्रिंट कर देगा 5। उसके बाद आई का वैल्यू हो जाएगा 6, फिर 6 जाएगा यहाँ पे 6 को चेक करेगा कि 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ना तो इक्वल हो रहा है ना ही लेस देन हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि 5 जो है 6 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ से कंडीशन फॉल हो जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। तो हम लोगों ने देखा कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, उससे कैसे प्रोग्राम लिखें और कैसे वो रन होता है। अब हम लोग वाइल लूप का फ्लो चार्ट पढ़ेंगे कि कैसे क्या प्रोग्राम में वाइल लूप के थ्रू क्या क्या होता है, कैसे रन करता है। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद वाइल स्टेटमेंट आएगा वाइल पे। उसके बाद चेक किया जाएगा कंडीशन ट्रू है या नहीं, तो यदि ट्रू रहा तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करके लूप बैक हो जाएगा यहाँ पे वाइल लूप के पास। फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, यदि ट्रू हुआ तो फिर से ये बैक हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ उसके बाद फॉल्स होने के बाद क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये रहा फ्लो चार्ट फॉर लूप का, सॉरी वाइल लूप का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। जो हम लोग 4 चीज़ पढ़े, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सिंटेक्स, फ्लो चार्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे आप नोट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइल लूप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजी टू हार्ड लेवल का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट सी लैंग्वेज इसी तरीके से पढ़ने के लिए चैनल पे जाएं और वहां से प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं।